हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम जब भी प्रोग्राम टाइप करते हैं तो ह्यूमन मिस्टेक के कारण, हमारे टाइपिंग मिस्टेक के कारण या फिर लॉजिकल जो मिस्टेक होती है उसके कारण प्रोग्राम में एरर्स आते हैं। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिनके कारण प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, ये रन टाइम एरर्स जो कि एक्सेप्शन होते हैं। तो आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम एरर्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि एरर्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट होगा कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर्स। और सेकेंड होगा रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग है, तो सबसे पहले हम एरर्स के बारे में देख लेते हैं। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे गलतियों की वजह से प्रोग्राम में एरर आ सकते हैं। इनको हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है, देखिए, कंपाइल टाइम एरर्स और दूसरा है रन टाइम एरर्स। जैसा कि इनके नाम से ही पता लगता है, ऐसे एरर्स जो कि कंपाइलर द्वारा डिटेक्ट कर लिए जाते हैं और उसके लिए एरर मैसेज डिस्प्ले किया जाता है, ये कंपाइल टाइम एरर्स कहलाते हैं। इट मीन्स जितने भी सिंटेक्स एरर हैं वे सभी कंपाइल टाइम एरर्स हैं। अगर हम कंपाइल टाइम एरर्स की बात करें, अगर हमारे प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर हैं, सिंटेक्स एरर्स, जैसे कि अगर हम प्रोग्राम में सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं, या फिर हमने कोई स्ट्रिंग लिखा हुआ है और इन्वर्टेड कॉमा इस तरीके से ओपन किया हुआ है और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा बंद करना भूल गए, या फिर हम गलत जगह कॉमा लगाते हैं या कॉमा लगाना भूल जाते हैं, और भी ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि सिंटेक्स एरर कहलाते हैं। मतलब जो एक प्रॉपर फॉर्मेट है कोड लिखने का, हम उसमें गलती करते हैं। तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर द्वारा ये डिटेक्ट किया जाता है और इसके लिए एक एरर मैसेज डिस्प्ले किया जाता है। जब भी इस टाइप से कंपाइल टाइम एरर्स प्रोग्राम में आते हैं तो डॉट क्लास फाइल हमारे प्रोग्राम की नहीं बनती है, क्योंकि कंपाइलर कंपाइल करता है और उसमें एरर्स मिलते हैं तो डॉट क्लास फाइल जनरेट नहीं करता है जब तक हम इन एरर्स को फिक्स नहीं कर लेते। और जैसे ही हम इन एरर्स को फिक्स करते हैं उसके बाद कंपाइल करने के बाद जब सक्सेसफुल कंपाइल हो जाता है हमारा प्रोग्राम तो डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। आगे बढ़ते हैं रन टाइम एरर्स की तरफ। सेकेंड है रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स, जब प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, मतलब उसमें कोई सिंटेक्स एरर्स नहीं होते हैं और उसकी डॉट क्लास फाइल बन जाती है, तब हम प्रोग्राम को जब रन कराते हैं तो ऐसे में प्रोग्राम में हमारे लॉजिक की गलती के कारण हो सकता है कि वो डिजायर्ड आउटपुट ना आए जो हमने कोड किया था या जो हम चाहते थे, या फिर प्रोग्राम में कुछ ऐसे मिस्टेक्स या फिर कुछ ऐसे कंडीशन जैसे स्टैक ओवरफ्लो, कुछ ऐसे कंडीशन के कारण ऐसे एरर्स आ सकते हैं कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो ये एरर्स रन टाइम एरर्स होते हैं। इट मीन्स जब प्रोग्राम को हम सक्सेसफुली कंपाइल कर लेते हैं, उनकी डॉट क्लास फाइल बन जाती है, फिर जब रन कराते हैं तब ये एरर्स आते हैं। इसके कारण प्रोग्राम का आउटपुट भी हो सकता है गलत हो, या फिर प्रोग्राम टर्मिनेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम उन एरर्स की बात कर रहे हैं जिससे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाते हैं, क्योंकि जिन एरर्स के कारण प्रोग्राम में आउटपुट गलत आता है वो लॉजिकल एरर्स हैं, जिनको हम वापस से कोड में जाकर फिर से उन लॉजिक को सुधार कर ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम अगर बात करें ऐसे रन टाइम एरर्स के, जैसे डिवाइडेड बाय 0 हो गया या फिर स्टैक ओवरफ्लो हो गया, और भी रन टाइम एरर्स हैं, जब ये आते हैं रन टाइम पे तो प्रोग्राम जो इंटरप्रेटर है वो उनके लिए एक मैसेज डिस्प्ले करता है और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो ऐसे एरर्स को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन ये अनयूजुअल कंडीशन है जो रन टाइम पर ये जो एरर्स हैं इनके कारण आते हैं।
तो ऐसे में जो इंटरप्रेटर होता है इसके लिए एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और इसको थ्रो करता है। तो ज़रूरी है कि हम इन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो कि थ्रो होता है एरर्स आने पर, इनको हैंडल करें ताकि जो प्रोग्राम के रिमेनिंग कोड्स हैं वो रन हो सके। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए हमारे पास जावा में मैकेनिज्म है जहाँ पर एक अलग सेपरेट जो एरर हैंडलिंग कोड है उसका हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से एक्सेप्शन को कैच करना, उसको हैंडल करना, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो मैकेनिज्म है जहाँ पर वो कोड यूज़ किया जाता है उसका टास्क क्या है। जो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है, जैसा मैंने आपको बताया, ये अनयूजुअल कंडीशन जिसके कारण प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है या फिर ऐसे समय में इंटरप्रेटर एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जब ऐसे एरर्स आते हैं और थ्रो करता है। तो इनको हैंडल किया जाना, कैच करके हैंडल किया जाना ज़रूरी है ताकि जो प्रोग्राम है, जो रिमेनिंग कोड्स है वो एग्जीक्यूट हो सके। तो इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है जावा में, जिसके टास्क हैं एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, हिट द एक्सेप्शन। सेकेंड, थ्रो द एक्सेप्शन। थर्ड, कैच द एक्सेप्शन। और फोर्थ, हैंडल द एक्सेप्शन। हैंडल तो जो यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है उसके यहाँ पर ही देखेंगे आप 4 यहाँ पर जो मैंने मेंशन किए हुए हैं ये इसके टास्क है। एक एक करके देखते हैं। हिट द एक्सेप्शन यानी एक्सेप्शन को फाइंड करना, फिर थ्रो द एक्सेप्शन, फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसको वो थ्रो करता है, फिर कैच द एक्सेप्शन, फिर इसको कैच करता है और हैंडल द एक्सेप्शन, मतलब फिर एप्रोप्रिएट जो भी हमको एक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। तो ये 2 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड होता है। फर्स्ट आप देखेंगे हिट एंड थ्रो जो है ये एक कैटेगरी हो गया, मतलब एक पूरा ब्लॉक हो गया, और दूसरा हो गया कैच एंड हैंडल, ये एक दूसरा ब्लॉक हो गया। तो इस तरीके से ये जो मैकेनिज्म है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें पहला पार्ट का काम होता है एक्सेप्शन को हिट करना और उसको थ्रो करना, फाइंड करना और उसको थ्रो करना। दूसरा पार्ट उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को कैच करता है और उसको हैंडल करता है। तो इस तरीके से ये 2 ब्लॉक यहाँ पर होते हैं, एक होता है ट्राई और एक होता है कैच। तो अब इसको एक डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं और अच्छे से। एक डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। सबसे पहले होगा ट्राई ब्लॉक, फर्स्ट ट्राई ब्लॉक, और दूसरा होगा कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक। तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट्स होंगे जो कि एक्सेप्शन जिसमें आ सकते हैं, जिसमें वो रन टाइम एरर्स आ सकते हैं, जिसके कारण वो एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो स्टेटमेंट दैट एंड एक्सेप्शन, और यहाँ पर वो कोड होंगे जो एक्सेप्शन को कैच करने के बाद उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो स्टेटमेंट दैट हैंडल्स द एक्सेप्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये 2 ब्लॉक होंगे।
अब अगर यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उसमें अगर एक्सेप्शन आता है तो यहाँ से थ्रो होंगे, और कैच ब्लॉक जो कि ट्राई ब्लॉक के तुरंत बाद होगा, वहाँ पर वो स्टेटमेंट कैच किया जाता है और वहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं जो कि एक्शन होते हैं कि ये अगर इस तरीके का एरर आता है तो क्या एक्शन लेना है, वो यहाँ पर कोड लिखा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएटर, दूसरा है एक्सेप्शन हैंडलर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दो ब्लॉक होते हैं। इनका एक सिंटेक्स यहाँ पर बनाते हैं। पहला जो ब्लॉक होगा वो ट्राई कीवर्ड के द्वारा यहाँ पर लिखा होता है, ट्राई। इसके अंदर वो स्टेटमेंट्स होते हैं जहाँ पर एरर आने की संभावना होती है, स्टेटमेंट। इसकी जस्ट बाद, ट्राई के जस्ट बाद कैच ब्लॉक होता है, कैच। अब कैच ब्लॉक में यहाँ पर जो मैंने कैच कीवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक आर्गुमेंट यहाँ पर होता है कैच के बाद, कैच एक्सेप्शन टाइप, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होता है, और इसके अंदर वो स्टेटमेंट लिखे होते हैं जिसके द्वारा हैंडल किया जाता है इसको। तो इस तरीके से ये एक सिंटेक्स है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। जब हम कोड लिखते हैं तो उसके लिए यहाँ पर सिंटेक्स ये है, ट्राई। इसके अंदर वो स्टेटमेंट्स होंगे जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दैट कॉजेस एन एक्सेप्शन, मतलब वो स्टेटमेंट जो कि यहाँ पर एरर्स आ सकते हैं रन टाइम पे, तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखे होंगे अंदर में। उसके जस्ट बाद कैच स्टेटमेंट है जहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखे हैं जिसको हैंडल किया जाएगा, जिसके द्वारा। अब यहाँ पर देखिए ये एक्सेप्शन टाइप और ओबीजे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। जो भी एक्सेप्शन आता है उसका एक अपना टाइप होगा जिसके लिए क्लासेस यहाँ पर हैं जावा में। तो ये एक्सेप्शन टाइप से अगर वो मैच करता है तो यहाँ पर वो एक्सेप्शन कैच होगा एज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन टाइप, ये क्लास नेम है एक्सेप्शन का, और उसके बाद यहाँ पर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो जो ट्राई के द्वारा यहाँ पर स्टेटमेंट, जो भी ट्राई के द्वारा यहाँ पर थ्रो होगा ऑब्जेक्ट, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वो कैच होगा। अगर ये टाइप से मैच करता है तब उसके बाद यहाँ पर ये हैंडल किया जाएगा। मान लीजिए कि एक्सेप्शन थ्रो होता है ट्राई ब्लॉक से और यहाँ टाइप से मैच नहीं करता है एक्सेप्शन टाइप से, तो वो फिर हैंडल नहीं हो पाएगा और जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर हमको ध्यान ये रखना है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर एक से अधिक स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। जब कभी किसी लाइन पे वो एरर्स आता है जिसके कारण एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो होगा, तो बाकी जो लाइन्स होंगे वो स्किप हो जाएंगी और जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो कैच ब्लॉक में आ जाएगा। वहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं फिर वो एग्जीक्यूट होंगे। मान लीजिए कोई एरर्स नहीं आता ट्राई ब्लॉक में, तो इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद कैच ब्लॉक जो है वो स्किप हो जाएगा और बाकी जो कोड होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे ट्राई के साथ कई कैच ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक कैच ब्लॉक यहाँ पर होगा ट्राई के जस्ट बाद, ताकि जो एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो होगा तो यहाँ पर अगर उसके टाइप से मैच करता है तो यहाँ पर वो हैंडल किया जाएगा कैच करने के बाद। तो इस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि एक्सेप्शन क्या होता है और जावा में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो एक्सेप्शन हैंडलर है या जो एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड है किस तरीके से यूज किया जाता है उसके दो ब्लॉक है, ट्राई और कैच। तो आज के इस प्रोग्राम में केवल हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक कॉन्सेप्ट देखा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। आगे हम इसके बारे में प्रोग्राम बनाएंगे और इसके बारे में और भी बहुत कुछ समझेंगे। तब तक के लिए इसी तरीके से अदर ट्यूटोरियल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsfari.com के साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए बाय।